हेलो दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन सेतु एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसको एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट अप्रूवल टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल विथ एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर? कैंडिला हेल्थकेयर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड एंड सिप्ला। तो इनमें से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को क्लिनिकल अप्रूवल मिला है फॉर एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर। अगर हम ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात करें तो ये एक पब्लिक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल्स में डील करती है, फील्ड में काम करती है, और 1977 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में, ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड करती है, जनरली मेडिसिन और वैक्सीन में डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has launched schemes, ideas, innovation and research portal idea.msme.gov.in on MSME? तो MSME के लिए ये जो नया पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण। तो नितिन गडकरी जी ने ये जो नई वेबसाइट है इसको लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली स्कीम्स, आइडियाज, इनोवेशन और रिसर्च को लॉन्च करने का एक पोर्टल है। नितिन गडकरी जी एमएसएमई के मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ साथ ये रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे और शिपिंग के भी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर नेम्ड एज अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट कोविड-19? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, विज्ञान प्रौद्योगिकी और उन्नत अध्ययन वेल्स संस्थान और सेना प्रौद्योगिकी संस्थान। राइट, डिफेंस इंस्टीट्यूट, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, वेल्स इंस्टीट्यूट एंड आर्मी इंस्टीट्यूट। इनमें से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने ये स्टेरिलाइजर विकसित किया है। जो ये अतुल्य स्टेरिलाइजर है, ये 56 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वायरस है उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है और बहुत ही इफेक्टिवली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द वायरस। ये एक पोर्टेबल और फिक्स इंस्टॉलमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल मीन्स इसको मूवेबल फॉर्म में भी एक जगह दूसरी जगह तक इसको मूव भी करवा सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है पुणे में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसको जो सपोर्ट करता है वो है डीआरडीओ द्वारा सपोर्टेड फंडेड यूनिवर्सिटी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय टेलीविजन शो रामायण ने एक दिन में कितने मिलियन लोगों द्वारा एक दिन में शो को देखने पर रिकॉर्ड बनाया था? ओके, द पॉपुलर टेलीविजन शो रामायण हैज रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप and created a world record when how many million people watched the show in a single day? 55, 63, 77 and 81। यहाँ पे 77 मिलियन लोगों ने एक ही दिन में इस शो को देख के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये वाल्मीकि महाकाव्य रामायण पर आधारित एक टेलीविजन शो था और पहली बार इसको 1987 और 1988 के बीच प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is the महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे सेलिब्रेटेड? महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। बेसिकली 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है। पहले बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, बाद में उसको 1960 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके 2 राज्यों में विघटित कर दिया गया था, जिनमें एक था महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। और इसको जाना जाता है बम्बई राज्य को अधिनियम, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत 2 राज्यों का गठन किया गया और कानून जो बना था उसको पारित किया गया था 1 मई 1960 को, प्रभावी रूप से वहां पे अप्लाई किया गया था। इनमें से किस किस संस्थान या संस्थानों की एक टीम ने मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक खाका तैयार किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु, यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, IIT बॉम्बे, या फिर पहला और दूसरा? यहाँ पे IISc बेंगलुरु और यूके बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है ईस्ट एंग्लिया, इन दोनों ने मिल के
जो यहाँ पे मानसून से रिलेटेड या साइक्लोन्स और मौसम से, वेदर से रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस करने होते हैं, वो उस पे काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये है जो अपना बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, उसके उससे डेडिकेटेड है ये प्रोजेक्ट। और इसका जो शॉर्ट नेम है वो है बॉवेल। बॉवेल मीन्स बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। और इस प्रोजेक्ट को जो फंडिंग मिल रही है वो मिल रही है जो इंडिया का केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और यूके का प्राकृतिक पर्यावरण मंत्रालय, इनके द्वारा फंडेड किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। तो एवरी ईयर 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको स्टार्ट किया गया था 2011 से बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 2011 से हर वर्ष 30 अप्रैल को ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, शॉर्ट फॉर्म है एस, नामक स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम शुरू किया था जो कोविड-19 पर ध्यान देगा? कोविड-19 से डेडिकेटेड यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, यस। किसने शुरू किया इसको? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद और भाभा परमाणु अनुसंधान परिषद। तो इनमें से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अबाउट द कोविड-19। नेक्स्ट है, इसने मई 2020 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? हु हैज assumed charge as secretary in the micro, small and medium enterprises ministry in May 2020? टी प्रदीप, अरविंद कुमार शर्मा, तरुण बजाज एंड मनोज जलानी। यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा ने एमएसएमई पे सेक्रेटरी के रूप में नया पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले ये पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, मई 2020 में जारी आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पे? विच टीम इज एट द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड इन मई 2020? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पिछले कई सालों से हमें ये पता है कि इंडिया ही टॉप पोजीशन पे है, बट ये जो लिस्ट बनाई गई है उसमें 2016-17 के डेटा को इंक्लूड नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ बेनिफिट मिला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पे जो रैंकिंग बनाई गई उसमें ऑस्ट्रेलिया को 116 अंक, न्यूजीलैंड को 115 और इंडिया के 114 मार्क्स। नेक्स्ट है, एज पर द डॉक्यूमेंट्स द जियोग्राफिकल इंडिकेशन registry has approved the GI tagging on the Kashmir saffron with GI number। GI number क्या है? जो कश्मीरी सैफरॉन है, जो यहाँ पे कश्मीरी केसर है, उसको GI टैगिंग मिली है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नंबर कितना है? 630, 635, 640 एंड 645। डॉक्यूमेंट नंबर है 635। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, GI टैगिंग जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी भी प्रोडक्ट या एंटिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जिस भी एंटिटी को ये जीआई टैगिंग मिलती है उसकी इंपॉर्टेंस ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये पर्टिकुलर किसी रीजन से रिलेटेड रहता है जो इसका वहाँ से रिलेटेड बहुत ही गहरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी किसी एंटिटी को जीआई टैगिंग मिलती है, और उसके बाद उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है ग्लोबल मार्केट में। जो ये जीआई टैगिंग है ये दी जाती है गुड्स, ये प्रोवाइड की जाती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के द्वारा, ठीक है ना। और जो ये टैग इशू किया जाता है, ये किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो जीआई टैगिंग से जीआई टैगिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। तो रिसेंटली अभी जितने भी एंटिटीज़ को जीआई टैगिंग मिली है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर कोई स्टेट बेस्ड एग्जाम है, वहाँ पे आपके स्टेट से अगर कोई जीआई टैगिंग दी गई है किसी प्रोडक्ट को, वो आपके लिए ज़रूरी है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भारत मौसम विभाग आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चक्रवातों के नामों की एक सूची जारी की गई है, उसमें कितने नाम सजेस्ट किए गए? 157, 163, 169, 173। तो यहाँ पे 169
नेम सजेस्ट किए गए हैं चक्रवातों के। होता क्या है कि चक्रवात की नेमिंग जो होती है वो हर एक कंट्री के द्वारा, जहाँ पे चक्रवात जनरली आते हैं फ्रिक्वेंटली, उनके द्वारा की जाती है। तो इससे पहले जो लिस्ट इंडिया ने जारी की थी वो वहाँ पे अभी रिसेंटली आपको पता है कि उड़ीसा में झारखंड के तट पे अम्फन साइक्लोन आया था। तो पिछली जो लिस्ट थी उसमें अम्फन लास्ट नाम था, इसलिए अब नई लिस्ट जारी की गई है और इसमें 169 नाम सजेस्ट किए गए हैं। बेसिकली ये नाम दिए जाएंगे जो हिंद महासागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो भी साइक्लोन्स आएंगे उनकी जो नेमिंग की जाएगी वो इसी लिस्ट के थ्रू की जाएगी जो आईएमडी ने सजेस्ट की है। नेक्स्ट है ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या है? 47, 53, 62, 75। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है 53। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? ओके, जो इसका थीम है क्या था? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन द टाइम ऑफ डिस इंफॉर्मेशन, कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल फ्रीडम, एंड नेक्स्ट वन इज जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो जो 2020 का 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था उसकी जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली एकीकृत की गई है? इन मई 2020 which of the following state have been integrated with वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम? ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी रिसेंटली इंडिया में अप्लाई किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है हमें। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तीनों? तो इनमें से तीनों राज्यों में अभी रिसेंटली मई में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इंटीग्रेट किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट किया गया था, इनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन एंड दीव थे, राइट। इससे पहले ऑलरेडी 12 स्टेट ऐसे हैं, 12 राज्य हैं जहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आ चुकी है, इसको उनके तहत इंटीग्रेट किया जा चुका है, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो अब टोटल 17 राज्य हो गए हैं जहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो चुकी है। इसके तहत आप एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी जो राशन की दुकानें होती हैं सरकारी, वहाँ से आप अनाज का लाभ ले सकते हैं भाई। और ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस योजना की जो घोषणा की गई थी जनवरी जून 2019 में की गई थी और इसे अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। इस क्वेश्चन है किस राज्य की कोविलपट्टी कदलाई मिठाई मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, जीआई टैगिंग की गई है? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैगिंग से जो भी क्वेश्चन है आपको उन्हें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या गुजरात? तो ये जो मूंगफली कैंडी है ये इसका लोकल नाम है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, ये तमिलनाडु की है। राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगेन जीआई टैगिंग के बारे में अपन ने बात कर ही ली है कि इसे कौन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल में देखें, जो वर्ल्ड लेवल में इसको मॉनिटर करता है वो होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको मॉनिटर करती है, राइट। यहाँ पे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ का जो राज्य पशु है वो नीलगिरी तहर है। राष्ट्रीय राज्य पक्षी पन्ना कबूतर। नेशनल पार्क है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार मंदिर नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, मृदुमलाई नेशनल पार्क भी यहीं पे है। तो ये दोनों बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, अन्नामलाई नेशनल पार्क और मृदुमलाई नेशनल पार्क, तो ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन 4.90 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर 1.15% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 5,655.75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा या निवेश करेगा? ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो 5,655 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने वाली है? TPG कैपिटल, ब्लैकस्टोन समूह, हेलमैन एंड फ्रीडमैन और सिल्वर लेक? तो यहाँ पे सिल्वर लेक जो कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है जियो में, और इसी के साथ जो इसकी जियो में हिस्सेदारी है वो हो जाएगी 1.15%। अभी रिसेंटली जियो ने कई कंपनियों के साथ डील की है और उनके साथ टाई अप किया है। जैसे फेसबुक के साथ अभी अप्रोक्सीमेटली 43,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, और इसके साथ ही फेसबुक की जो
हिस्सेदारी है जियो में वो अप्रोक्सीमेटली 10% तक हो गई है। और इन जो अभी रिसेंटली डील हुई हैं जियो के साथ वेरियस कंपनीज की, तो इसके साथ ही जियो जो है तो जीरो डेब्ट कंपनी बन गई है इंडिया में। अब जियो पे कोई भी कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने परसेंट हिस्सेदारी, ये भी जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है कितने परसेंट यहाँ पे साझेदार बने हैं। फेसबुक कितने परसेंट का साझेदार बना है, और जो ये सिल्वर लेक है इसकी साझेदारी कितने परसेंट हुई है जियो प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट है, इनमें से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकॉफ सेंस विकसित किया है। सेलुलर एंड आणविक जीव विज्ञान केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, या उच्च ऊर्जा सामग्री के अनुसंधान का उन्नत केंद्र। तो इनमें से किसने इकॉफ सेंस एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये हैदराबाद में स्थित इंस्टीट्यूट है NIAB, ओके, जिन्होंने इकॉफ सेंस एक डिवाइस विकसित किया है। इसकी हेल्प से जो एंटीजन्स हैं उनको बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है, और कोविड-19 के एंटीजन्स का पता लगाने में हेल्प करती हैं ये डिवाइस। और इनकी हेल्प से 30 सेकंड के अंदर अंदर 30 सेकंड्स के अंदर अंदर मानव लार जो होता है उसमें कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the R&D statistics and indicator 2019-20, India's gross expenditure in R&D has tripled, okay, between 2008 to 2018. India is globally at which position on this score? इस स्कोर के साथ इंडिया की पोजीशन क्या है? okay? जो R&D सांख्यिकी संकेतक बनाया गया है उसमें 2008 से 2018 के बीच में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना बढ़ा है। तो इस हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें, तो इंडिया की रैंकिंग है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो थर्ड रैंक है इंडिया की यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन द फील्ड ऑफ R&D। नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले किसको मनाया जाता है, किस दिन में मनाया जाता है? पहला कौन सा हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार? जनरली जो विश्व अस्थमा दिवस है वो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2020 में रोजगार सेतु, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की थी? द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रोजगार सेतु स्कीम इन मई 2020? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये जो योजना है रोजगार सेतु ये शुरू किए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यहाँ अगेन मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, स्पेशली अगर आप MP से बिलोंग करते हो। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जो उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इंपोर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर हम बांध की बात करें तो बाणगंगा बांध, सोन भीमगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, चंबल नदी पे मंदसौर में, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बांध है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में अजीत जोगी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? बिहार, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर आप स्पेशली उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ का राजकीय पशु क्या है? जंगली पानी भैंस। राजकीय पक्षी आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात करें तो गंगरेल बांध, मरून सिल्ली बांध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई? जनरली 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। जो कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का किंगडम था, वहाँ वो कंट्री ये राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट करती हैं एवरी ईयर 24 मई को। बेसिकली ये जो 24 मई है ये वहाँ की जो रानी विक्टोरिया थी उनका जन्मदिन है, इसी दिन उनका जन्म हुआ था, तो इस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे
कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी टोटल राष्ट्रमंडल जो कंट्रीज हैं कितनी हैं, और कितनी कंट्रीज राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। दोनों अलग अलग फिगर हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री एंड द कंट्री विच वो पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स, दोनों अलग चीजें हैं। कुछ ऐसी कंट्री भी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करती हैं और वो ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर रेटिंग्स के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है? तो ये जो गिरावट आएगी अप्रोक्सीमेटली 8.9% के आसपास की उम्मीद की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग कितने चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डीलिस्ट होने की संभावना है? 500, 600, 700, 800। अप्रोक्सीमेटली 800 प्रोडक्ट जो हैं चीन के वो डीलिस्ट हो सकते हैं चीनी जो बाजार है, सॉरी अमेरिकी जो बाजार है वहां से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।